मैं जो आपको 11 पॉइंटर्स दिखाने वाला हूं, अगर आपने बाय डिफॉल्ट इसको इंक्लूड कर दिया आपके कंटेंट में तो आपका कंटेंट ऑलरेडी ऑप्टिमाइज हो चुका है फॉर ऑन पेज एसईओ। मतलब आपका डेटा ज्यादा जेन्युइन लगेगा, ज्यादा ट्रस्टवर्दी लगेगा, आप फीचर स्निपेट में भी रैंक कर सकते हो। तो इसके बाद आपको यह सोचना नहीं पड़ेगा कि मैंने ऑन पेज एसईओ में कोई मिस्टेक की है नहीं की है। ब्लॉगिंग T20 सीरीज के ओवर नंबर 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ गाइस, आज हम बात करने वाले हैं किसी कीवर्ड पे आपके कंटेंट को ऑप्टिमाइज कैसे करना है। दैट मींस कि अगर आपने एक स्पेसिफिक कीवर्ड को रिसर्च कर लिया है, अब उस कीवर्ड पे आप जब कंटेंट ऐसा कुछ लिखेंगे जिसके हेल्प से गूगल उसको रिकॉग्नाइज करके रैंक करेगा, अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो मैं आज के इस पर्टिकुलर सेशन में आपके साथ शेयर करूंगा वो 11 पॉइंटर्स आपको ध्यान रखने की कीवर्ड को किस तरीके से कंटेंट में ऑप्टिमाइज करना है। एनीवेज, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, हम लोग चला रहे हैं ब्लॉगिंग की T20 सीरीज, जहां पर 20 से ज्यादा वीडियोस आने वाले हैं बैक टू बैक ऑन नीश रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट राइटिंग, वेबसाइट पे ट्रैफिक और वेबसाइट से पैसा कैसे बनाएं। उसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पहले भी 8 वीडियोस आ चुके हैं और आगे भी आने वाले हैं। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर अभी देख रहे हैं, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी हिट कर दे ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। एग्जैक्टली करना क्या है, किस तरीके से आपके कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करना, और ये हम शुरुआत कर रहे हैं एक नया पावर प्ले कॉल कंटेंट राइटिंग स्ट्रेटजी, जिसमें 4 वीडियोस बैक टू बैक आएंगे सिर्फ और सिर्फ कंटेंट राइटिंग कह रहा हूं। तो चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। सबसे पहली चीज, अगर आप ब्लॉगिंग के ऐसी प्रीमियम लर्निंग लेना चाहते हैं और हमारे प्रीमियम कोर्सेस में एनरोल करना चाहते हैं तो आप supremecampus.com पे आके ब्लॉगिंग सुप्रीम लॉन्च पैड के कोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारी 9 डेज के फ्री ब्लॉगिंग कोर्स की भी एक सीरीज है जहां पर 9 डेज में आप ब्लॉगिंग फ्री ऑफ कॉस्ट में सीख सकते हैं, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं इन केस अगर आप इसमें एनरोल करना ना चाहें। बट इसके अंदर आप देख सकते हैं 91 से ज्यादा लोगों के 4.9 स्टार रेटेड है आउट ऑफ 5, और बहुत सारा वैल्यूएबल कंटेंट मैंने यहां पे शेयर किया है। सो इट्स योर चॉइस वेदर यू वांट टू एनरोल और नॉट। चलिए शुरुआत करते हैं एग्जैक्टली उस कीवर्ड को कैसे ऑप्टिमाइज करना, और 11 के 11 पॉइंटर्स में वन बाय वन डिस्कस करने वाला हूं। सो मेक श्योर स्टे टिल द एंड, कोई भी डिटेल आप मिस ना करें। इससे पहले सबसे पहले शुरुआत करते हैं, किसी भी कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने से पहले एक बेसिक चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, वो होता है, मान लीजिए कि मेरा कंटेंट है फ्रॉम bloggingos.com, राइट, और इस पर्टिकुलर कंटेंट पे मैंने क्या कर रखा है, एक प्लगइन इंस्टॉल किया है जिसका नाम है रैंक मैथ। ये प्लगइन क्या करता है, इस प्लगइन के अंदर जब भी आप किसी कीवर्ड को देते हैं तो ये बहुत सारे ऐसे पैरामीटर है जिसके हिसाब से आपको एक आइडिया देता है कि हां भाई आपका एसईओ स्कोर है इतना आउट ऑफ 100। इसको कभी भी 100 ट्राई अचीव करने की ट्राई मत करना, और इसको कभी भी 70 और 60 भी ट्राई करने की अचीव करने की ट्राई मत करना। मैं जो आपको 11 पॉइंटर्स दिखाने वाला हूं, अगर आपने बाय डिफॉल्ट इसको इंक्लूड कर दिया आपके कंटेंट में तो आपका कंटेंट ऑलरेडी ऑप्टिमाइज हो चुका है फॉर ऑन पेज एसईओ। वेल, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपको दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली कंटेंट कैसा लिखा जाता है, तो मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि उससे रिलेटेड 2 और डिटेल वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूं 30 से भी ज्यादा मिनट के। वो दोनों वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसको जरूर जाके देखें अगर आपको सही में कंटेंट कैसा लिखना है वो देखना है। आज हम बात करेंगे उस कंटेंट को कीवर्ड के अराउंड कैसे ऑप्टिमाइज करना है ताकि वो गारंटीडली उसी कीवर्ड के लिए रैंक करें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, वो सीरीज क्या है, तो आप यहां पे देख रहे हैं ऑलरेडी हम 8 ओवर्स खत्म कर चुके हैं, आज हम नंबर 9 में और आने वाला है 3 मोर। तो चलिए बात करते हैं एग्जैक्टली वो स्ट्रेटजीज क्या है, और यहां पे हम 11 या 12 जो भी है उन पॉइंटर्स को वन बाय वन इंक्लूड करेंगे। उसके लिए मैं एग्जांपल के लिए यहां पे कंटेंट लूंगा गाइस, वो है स्टार्ट अ ब्लॉग। अगर आप देख पा रहे हैं, मैं इसके अंदर बताऊंगा कि इसको किसी कीवर्ड के अराउंड कैसे ऑप्टिमाइज किया गया है जिसकी वजह से गूगल इसको रैंक करता है, इस पे ट्रैफिक आता है, राइट। सबसे पहली चीज शुरुआत करेंगे यहां से। नंबर 1 चीज वो सिंपली है, आपका कीवर्ड टाइटल में होना चाहिए। एग्जांपल के लिए मेरा यहां पे जो कीवर्ड है वो है हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, राइट। जैसा कि आपने यहां पे भी देखा, अगर आप यहां पे जाके देखेंगे तो हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग ये मेरा फोकस कीवर्ड है, मतलब इस कीवर्ड के अराउंड मैं मेरे कंटेंट को रैंक करवाना चाहता हूं। तो सबसे पहला काम करना है, आपका कीवर्ड आपको टाइटल में होना चाहिए। अभी ये जरूरी नहीं है कि बिगिनिंग में हो, ये जरूरी नहीं है कि मिडिल में हो, ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली सेम हो। अगर आप इन स्टॉप वर्ड ए एंड द ऐसे कीवर्ड को हटा भी दे और हाउ टू स्टार्ट ब्लॉग भी लिखे तो गूगल इसको समझेगा कि ये हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग ही है। तभी जब आप रैंक में जैसे प्लगइन को यूज करेंगे, अगर मैं यहां से ए को हटाऊंगा तो सीधा एसईओ का स्कोर घटा देगा, क्योंकि इसको हिसाब से ऐसा लगता है कि आपने कीवर्ड एज इट इज यूज नहीं किया। आप देख रहे हैं 39 पहुंच गया, लेकिन गूगल के लिए यह चीज
ए लगाओ या ना लगाओ वो दोनों चीजें सेम है। इसलिए मैं बोलता हूं यहां पर कभी भी नॉट ट्राई टू मेक इट 100। अगर आप इसको 100 करने की ट्राई करेंगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीजें मिस कर देंगे। सो द पॉइंट नंबर 1 इज कि आपका कीवर्ड उसके कुछ तो वेरिएशन आपके टाइटल में होना चाहिए, चाहे आगे लगाओ, पीछे लगाओ, मिडिल में लगाओ, लेकिन होना चाहिए, जिससे जब भी क्राउलर आएगा सबसे पहले वो टाइटल को रीड करेगा। टाइटल से भी पहले एक चीज रीड करेगा, क्या, वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जब वो टाइटल पहुंचेगा, और यही होता है H2 टैग। H2 टैग का मतलब क्या है? हेडर 2। ऐसी चीजें जहां पर हेडर इंक्लूडेड है तो गूगल इसको समझता है कि भाई हां इसका कीवर्ड ये हो सकता है। नंबर 1 तो पहला आपका यहां पे होना चाहिए। इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट स्टफ है वो है कीवर्ड इन परमालिंक। परमालिंक होता क्या है? यहां पे जो आपको दिख रहा है ये लिंक, इस ब्लॉग पोस्ट का लिंक, इसको कहते हैं परमालिंक। और ये जो परमालिंक है उसके अंदर भी आपका कीवर्ड होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग के अंदर ए आ रहा है, लेकिन मेरी परमालिंक में ए एंड द ऐसा कीवर्ड आपको नहीं दिखेगा। ऐसे स्टॉप वर्ड को गूगल भी इग्नोर कर देता है और आप भी इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं हमारे रैंक में, तो एसईओ जैसे प्लगइन्स की बात करूं तो ये बोलेगा कि आपका कीवर्ड यूआरएल में नहीं है, बट आइडियली इट इज देयर। तो कहने को ये स्कोर ऑलमोस्ट क्लोज टू 100 है, लेकिन ये एग्जैक्ट कीवर्ड को ढूंढता है, इसलिए फिगर आउट नहीं कर पाता है, बल्कि गूगल की नजर में सब चीजें सेम है। क्लियर? तो नंबर 2 आपको होना चाहिए वो है आपका कीवर्ड आपके परमालिंक में होना चाहिए। राइट, लेट्स गो टू द नंबर 3, वो है कीवर्ड इन फर्स्ट 100 वर्ड्स विथ बोल्ड। रिमेंबर बोल्ड में होना चाहिए, कीवर्ड इंक्लूड नहीं होना चाहिए। एग्जांपल के लिए अगर आप स्क्रॉल करेंगे ये फर्स्ट के 100 एंड 150 वर्ड आप देख रहे हैं यहाँ पे, हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, ये कीवर्ड है वो बोल्ड में है। बोल्ड एक टैग ऐड कर देता है और वो गूगल को कहीं ना कहीं इंडिकेशन भेजता है कि ये कोई चीज है जो स्पेसिफिक है। राइट, तो आपको इंश्योर करना है कि आपका रिलेटेड कीवर्ड या फिर एग्जैक्ट कीवर्ड यहां पर इन द फर्स्ट 100 पैराग्राफ्स के अंदर, मतलब फर्स्ट 100 वर्ड्स के अंदर होना चाहिए। दैट इज अनदर चेक यू हैव टू मेक श्योर। इसके बाद नंबर 4 गाइस कीवर्ड स्टफिंग विद एलएसआई। बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं कि आपको कीवर्ड को स्टफ नहीं करना है। दैट मींस कि एक ही कीवर्ड को बार बार एक तरीके से यूज नहीं करना है, लेकिन आप यहां पर एलएसआई यूज कर सकते हैं। एलएसआई होता क्या है? लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्स, मतलब एक ही कीवर्ड के बहुत सारे मीनिंग एक जैसे हो सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर मैं यहां पे लिखूं पिक्चर्स, राइट, लेकिन यहां पे बात करूं बेस्ट पिक्चर्स इन 2023, राइट, जैसा भी मैं यहां पे लिखता हूं तो यहां पर आप देख पा रहे हैं एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ये क्या है? पिक्चर्स मतलब मूवीज दिख रही है। दैट मींस कि गूगल समझता है कि बेस्ट मूवीज लिखूं। अगर यहां पे जाके मैं टाइप करूं मूवीज, ओके, और अगर इसको मैं सर्च करूं तो आपको फिर से मूवीज की लिस्ट दिखाई देगी। तो गूगल के लिए पिक्चर्स और मूवीज सेम चीजें हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपका आर्टिकल है बेस्ट मूवीज इन 2023, तो सेम कीवर्ड को आप बार बार यूज कर सकते हैं, लेकिन कभी बेस्ट पिक्चर्स यूज कर लीजिए, कभी बेस्ट मूवीज यूज कर लीजिए। लाइकवाइज बहुत सारे ऐसे एलएसआईज होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पर फास्ट, इसका मतलब क्या है? भागना। इसके बाद इसको मैं बात करूं नेक्स्ट वन इज क्विक, इसका मतलब क्या है? भागना। तो ये दोनों चीजें सेम है। राइट, मतलब कि फास्ट भी बोलो क्विक भी बोलो, दोनों चीजें सेम है, तो गूगल के लिए सेम चीजें है। तो आपको ऐसे अलग अलग सिमिलर कीवर्ड के कॉम्बिनेशन को बार बार यूज करना है जो सेम टाइप के कीवर्ड को टारगेट कर रहा है। तो ऐसे आपको कीवर्ड स्टफिंग करना है। एग्जांपल के लिए अगर मैं इस वाले ब्लॉग पे बात करूं हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग के बाद मैं बात कर सकता हूं कि हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉगिंग, हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग और हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉगिंग समथिंग सिमिलर। राइट, गूगल को पता है कि यहां पे ब्लॉग चालू करने की बात चल रही है, तो सिमिलर काइंड ऑफ कीवर्ड को आपको बहुत सारे यहां पे वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, आपको एलएसआई कीवर्ड ज्यादा से ज्यादा यूज करना है ताकि और भी वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे। और वो मिलेंगे कैसे? अगर एग्जांपल के लिए मैं टाइप करता हूं यहां पर हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, मान लीजिए कि आपका कीवर्ड है, जैसे इस कीवर्ड को सर्च करते हैं, देखिए यहां पे बोल्ड में क्या आ रहा है? ब्लॉग आ रहा है, ब्लॉग आ रहा है। आप थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए, यहां पे भी ब्लॉग आ रहा है, यहां पे स्टार्ट आ रहा है, यहां पे ब्लॉग आ रहा है। कभी कभी आपको यहां पे रिलेटेड कीवर्ड भी देखने को मिलेंगे, जैसे हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग यहीं पे सेम ही है, या फिर स्टार्टिंग अ ब्लॉग, राइट, स्टार्टिंग अ ब्लॉग यहां पे दिख रहा है, ब्लॉगिंग को भी इसने हाईलाइट करके रखा है। मतलब गूगल ब्लॉग और ब्लॉगिंग को सही समझता है, सेम समझता है। बस ऐसे ही कॉम्बिनेशन आपको आपके कंटेंट में यूज करना है जो दिखते सेम है, लेकिन आपको हेल्प करेंगे एक ही कीवर्ड को बार बार यूज करने में। तो इंश्योर करें कीवर्ड स्टफिंग करें, बट विद द हेल्प ऑफ एलएसआई, ना कि एग्जैक्ट कीवर्ड की आप उसका परसेंटेज रेशियो या फिर डेंसिटी बढ़ाना चाहते हैं। क्लियर? तो ये आपके दिमाग में ध्यान होना चाहिए। नंबर 5 है वो है आपका कीवर्ड एटलीस्ट H2 एंड H3 टैग में होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? एग्जांपल के लिए अगर मैं इस कीवर्ड को यहां पे सर्च करता हूं हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, राइट, तो ये तो हो जाता है हमारा हमेशा हेडर 1 H1 टैग। इसके अलावा छोटे छोटे बहुत सारे टाइटल्स होते हैं, राइट, जैसे कि एग्जांपल के लिए ये एक टाइटल है जिसको बोलते हैं H2, तो इंश्योर करें एटलीस्ट एक H2 टैग के अंदर आपका कीवर्ड होना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर मैं इसको एंटर करता हूं तो यहां पर आप देख रहे हैं, देखिए हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, आप देख रहे हैं हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग मैंने कंटेंट में भी इंक्लूड किया है, लेकिन आप स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आपको बहुत जगह जगह ऐसे टाइटल पे देखने को मिलेंगे, चाहे कंक्लूजन हो कहीं पे भी हो, वहां पे भी अदर स्मॉल टैग्स है, वहां पे मैंने सेम कीवर्ड को यूज किया है। तो H2, हेडिंग 2 और हेडिंग 3 ऐसी जगह भी है आपके ब्लॉग के अंदर जहां पर एटलीस्ट 2 से 3 बार आपको उस कीवर्ड को इंक्लूड करना है। क्लियर? नंबर 6 वो है कीवर्ड्स इन इमेजेस। आपके ब्लॉग की इमेजेस हमेशा
हमेशा रैंक करेगी गूगल में, तो एंश्योर करो इस कीवर्ड के साथ में एक अल्ट टैग होता है। अल्ट टैग कहां से आता है? एग्जांपल कीजिए, मान लीजिए कि यहां पे मेरा कंटेंट है, अगर मैं इसके कंटेंट के अंदर जाऊं और मान लीजिए कि मैंने इस कंटेंट को इसके साथ एडिट किया, राइट? तो मैं इसको थ्राइव आर्किटेक्ट के साथ में मैंने इसको एडिट किया है। मैं इस कंटेंट के अंदर जाता हूं, उसके अंदर एक इमेज है, राइट? जैसे आप उस इमेज को क्लिक करेंगे या फिर जब भी किसी इमेज को अपलोड करते हैं तो उस इमेज के साथ एक ऑप्शन होता है एक टाइटल ऐड करने का और एक अल्ट टेक्स्ट ऐड करने का। तो आप हमेशा अल्ट टेक्स्ट के अंदर आपके कीवर्ड को ऐड करें। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूं, ऑटोमेटिकली आपको दिख रहा है यहां पे ये है टाइटल और इसी के साथ में एक अल्ट टेक्स्ट जुड़ा हुआ है। तो मेक श्योर करें ये ALT टेक्स्ट जब भी आपकी इमेज के साथ में आप अपलोड करें वहां पर आपका कीवर्ड होना चाहिए, जिससे कि इमेज एसईओ में भी आपको बेनिफिट मिले, गूगल आपको इमेज एसईओ में भी रैंक करेगा। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए एग्जैक्टली करना क्या है। इसके बाद गाइस जो नंबर 7 है वो है कीवर्ड्स इन कंक्लूजन। जैसा कि हमने यहां पे भी यूज किया, एट द एंड जाके अगर आप देखेंगे तो आपको कीवर्ड्स यहां पर कंक्लूजन में दिखाई देगा। कहां पे? सबसे नीचे, राइट? अगर मैं स्क्रॉल करूं, ताकि क्या ऐसा होता है क्राउलर पहले यूआरएल को रीड करता है, फिर टाइटल को रीड करता है, फिर कंटेंट को रीड करता है और नीचे जाते जाते कंक्लूजन में भी जाके देखता है। तो इंश्योर करें कि एट द एंड ऑफ द सेक्शन में भी आपका कीवर्ड वहां के टाइटल या कंक्लूजन में होना चाहिए, राइट? ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद गाइस जो नंबर 8 है वो ऐड एटलीस्ट 3 FAQs। FAQs क्या होता है? एग्जाम्पल के लिए अगर आप इस ब्लॉग में आएंगे या फिर किसी और ब्लॉग में जाएंगे, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहां पे लेके जाता हूं साउंड प्रूफ आइडिया के अंदर, राइट? ये वाले ब्लॉग के अंदर, साउंड प्रूफ आइडिया के अंदर, इस वाला ब्लॉग में जैसे ही आप जाएंगे या फिर से हम ब्लॉगिंग इसमें ही जाए और उसका कोई भी लेटेस्ट कंटेंट मैं आपको ओपन करके बताता हूं। एग्जाम्पल के लिए कि ये कंटेंट है 30+ हाई DAPA वेबसाइट। अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूं, एट द बॉटम में जाता हूं तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 1, 2 एंड 3, ये तीनों के तीनों ऐसे क्वेश्चन है गूगल के अंदर पूछे जा रहे हैं। कहां से पूछे जा रहे हैं? जब भी आप कीवर्ड को टाइप करते हैं बेस्ट फॉरम वेबसाइट फॉर डू फॉलो लिंक, जैसे ही मैं इसको टाइप करता हूं ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि यहां पर गूगल आपको कुछ सजेशन देगा। यहां पर पीपल ऑल्सो आस्क, तो ऐसे ही 2 से 3 क्वेश्चन आपके कंटेंट के अंदर ऐड करना, जिससे कि आपका कंटेंट उन रिलेटेड क्वेरीज के लिए भी रैंक करना चालू करें। वेल, इसको कैसे ऐड करना है, किस तरीके से FAQs को ऐड करना है, वो हमने ऑलरेडी उस कंटेंट राइटिंग के सेशन के अंदर डिटेल में डिस्कस किया है। वो दोनों वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको ये ब्लॉगिंग T20 सीरीज अच्छी लग रही है, अगर इसके बाद आने वाले गिव अवे जहां पर 5 लोगों को बोनसेस शेयर किए जाएंगे उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है, तो मेक श्योर हर वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए बाय द एंड ऑफ T20 सीरीज हम करने वाले गिव अवे, और उसके अंदर कोई भी एक रैंडम वीडियो पुल करेंगे, उसमें से एक विनर को निकालेंगे एंड देन आफ्टर वी विल गिविंग देम प्राइजेस एज वेल, राइट? सो मेक श्योर आप उस गिव अवे में जरूर पार्टिसिपेट करें। तो ये तो हो गया हमारा नेक्स्ट स्टेप कि एग्जैक्टली हमें ये FAQs भी हमारे कंटेंट में ऐड करना है। इसके बाद गाइस जो नंबर 9 है वो आपकी कंटेंट की मिनिमम लेंथ। कभी बहुत सारे लोग होता है लेस देन 600 वर्ड का अगर आप आर्टिकल लिखेंगे तो गूगल हो सकता है कि इंडेक्स भी ना करें। 1000 वर्ड जेन्युइन कंटेंट नहीं होता है, मतलब कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीजें लैक करोगे, आपका कॉम्पिटिटर उससे कभी ना कभी बेटर कंटेंट लिख करके डी रैंक कर देगा आपको। तो बेटर है कि आप एटलीस्ट सेफर साइट में 1500 to 1800 वर्ड्स का आर्टिकल जरूर लिखें। उसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए ताकि आप मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर कर सकें, और जितने वेरिएशन कवर होंगे उतना ही ज्यादा आपका कंटेंट रैंक करेगा। रिमेंबर, यहां पर 1800 वर्ड्स का मतलब वर्ड्स ऐड करना नहीं है, उन रिलेटेड क्वेरीज को ऐड करना, जो क्वेरीज अभी हमने देखा था पीपल आल्सो आस्क, वो क्वेरीज है जो आपके कंटेंट के आप मिडिल में आप इंटीग्रेट कर सकते हो, राइट? तो कुछ इस तरीके से आपको इंक्लूड करना जिससे कि ओवरऑल कंटेंट की लेंथ है वो अबव 1800 वर्ड मिले, बिकॉज अकॉर्डिंग टू स्टडी मोस्ट ऑफ द टॉप 10 रैंकिंग पेजेस की मिनिमम कंटेंट की लेंथ है वो है 1800 वर्ड। सो मेक श्योर आप इस क्राइटेरिया को एटलीस्ट फुलफिल करें फॉर अ सेफर साइट, ताकि आपका कंटेंट प्रॉपर्ली उस कीवर्ड के लिए रैंक करें। इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट है वो है इंटरनल लिंकिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वेल, हमारा जो ओवर नंबर 10 आएगा यहां पर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इंटरनल लिंकिंग। सो मेक श्योर उस वीडियो को देखें जरूर आप। लेकिन अभी मैं एक ब्रीफ बता देता हूं कि इंटरनल लिंकिंग होता क्या है। एग्जांपल के लिए हमारा एक कंटेंट है, इसी कंटेंट के अंदर आपको जगह जगह पे मेरे ही अदर ब्लॉग पोस्ट देखने को मिलेंगे। एग्जांपल के लिए अगर मैं स्क्रॉल करता हूं तो यहां पे दिख रहा है आपको, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे आपको दिख रहा है हाउ टू रैंक नंबर 1 इन गूगल। तो यहां से भी आप blogginghost.com पे ही है। तो इस तरीके से आपको खुद की वेबसाइट के पेजेस को इंटरनल लिंक करना है, ताकि क्राउलर आपके और पेजेस को भी क्राउल करता रहे, यूजर भी वहां पे विजिट करता रहे, और ओवरऑल नंबर ऑफ पेज व्यूज और सेशन टाइम और ड्वेल टाइम आपकी साइट का बढ़ता रहेगा। तो मेक श्योर आप उस पे भी काम करें। इसके बाद गाइस जो बात है वो है एटलीस्ट 1 डू फॉलो बैकलिंक आपको देनी है किसी एक्सटर्नल साइट को। एग्जांपल के लिए अगर आप साउंड प्रूफ आइडिया पे जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको यहां पर हर एक ब्लॉग पोस्ट में एक एक्सटर्नल साइट को मैंने एक बैकलिंक देके रखा है। एग्जांपल के लिए साउंड प्रूफ आइडिया पे इमेजिन कीजिए कि मैं इस वाले ब्लॉग पोस्ट को ओपन करता हूं। जैसे इस ब्लॉग पोस्ट को ओपन करूंगा यू विल स्क्रॉल डाउन, यहां पे देख रहे हैं यहां पे मर्क्यू न्यूज, अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज ये रिपोर्ट है, ऐसा करके मैं किसी न किसी एक जेन्युइन और ऑथेंटिक वेबसाइट को बैकलिंक देता हूं, जिससे गूगल को यह ट्रस्ट हो जाए कि इसके अंदर जो डेटा इंक्लूड किया है वो कहीं ना कहीं किसी रिसोर्स से लिया हुआ है। मतलब आपका डेटा ज्यादा जेन्युइन लगेगा, ज्यादा ट्रस्ट
ट्रस्टवर्दी लगेगा एंड दैट इज वेयर यू विल गेट एन आइडिया कि आपका कंटेंट एक्चुअली ढंग से रैंक भी करेगा। मतलब आपको जब भी आप कोई कंटेंट पुट कर रहे हो, खुद का रिसर्च बहुत कम होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप दूसरे फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं उनको फिगर आउट करते हैं और उसकी बेसिस पे आपका कंटेंट लिखते हैं, राइट। तो इंश्योर करें कि आपकी कंटेंट में उनको लिंक करें ताकि आपको एक्चुअली गूगल अपॉर्चुनिटीज दें। तो ये भी आपको इंश्योर करना आपके कंटेंट के अंदर हो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, टेबल ऑफ कंटेंट। ये होता क्या है? टेबल ऑफ कंटेंट आपकी मल्टीपल तरीके से हेल्प करता है। सबसे पहली चीज ये, एक तो आपके लिए एक इंटरनल लिंक क्रिएट करता है। एग्जांपल के लिए ये टेबल ऑफ कंटेंट, राइट। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आप नंबर 2 पे चले जाएंगे। तो नंबर 1 तो ये आपके कंटेंट को नेविगेट करने में हेल्प करेगा। नंबर 2, इसके साथ लिंक्स जुड़ी हुई रहती है, बहुत सारी लिंक्स जुड़ी हुई रहती है। कल को जाकर के गूगल में कोई टाइप करेगा हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, तो हो सकता है कि 11 पॉइंटर गूगल यहां से उठा ले और बोले कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। तो आप फीचर स्निपेट में भी रैंक कर सकते हो, राइट, क्योंकि ये भी हेडिंग्स है, एक तरीके से लिस्ट आइटम है, राइट। तो ये लिस्ट आइटम मोस्ट ऑफ द टाइम्स गूगल के अंदर रैंक करता है। सो मेक श्योर करें आप इस तरीके से टेबल को इंक्लूड करें। यूजर नेविगेशन में हेल्प होगा, इंटरनल लिंकिंग में हेल्प होगा और फीचर स्निपेट में कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा है। तो अगर आप ये 12 पॉइंटर्स को इंप्लीमेंट करते हैं तो बिलीव मी यू विल हैव अ हायर चांसेस कि आपने ऑलरेडी आपके कंटेंट को ऑप्टिमाइज करके रख दिया है। तो इसके बाद आपको यह सोचना नहीं पड़ेगा कि मैंने ऑन पेज एसईओ में कोई मिस्टेक की है नहीं की है। एनीवेज अगर आपको यह पता है तो कंटेंट के मिडिल में भी आपको आपका कीवर्ड स्प्रिंकल करता रहना पड़ेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पे मैंने किया हुआ है। कहीं ना कहीं कुछ सर्टेन टाइम्स के बाद में एलएसआई और एग्जैक्ट कीवर्ड को मल्टीपल टाइम यूज करें ताकि आपका कंटेंट एक्चुअली गूगल को लगे कि इसके अराउंड है। तो होपफुली गाइस आपको इस T20 सीरीज में मजा आ रहा है और आज आपने सीखा होगा कि किस तरीके से कीवर्ड से एक कंटेंट को ऑप्टिमाइज किया जाता है ताकि वो गूगल में रैंक करे। अगला वीडियो जो हमारा होगा ओवर नंबर 9, जहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे इंटरनल लिंकिंग कैसे कर सकते हैं इफेक्टिव वेज में जिससे कि आपका कंटेंट रैंक करे। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, गिव में पार्टिसिपेट करने के लिए कमेंट डाउन कीजिए। सुप्रीम कैंपस को ज्वाइन करने के लिए मैं नीचे कुछ स्पेशल लिंक्स और बोनसेस दूंगा, आप डायरेक्टली जाकर के इसको ज्वाइन कर सकते हैं। होपफुली एंजॉयड दिस सेशन और ऐसे बहुत सारे सेशंस फ्यूचर में भी आने वाले हैं। सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। आज कल इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।